पता है, बाइबल में एक आदमी था और वो दूसरे में पाप ढूंढता था। वो अपने आप को बहुत धर्मी समझता था। महीने में 2 बार उपवास रखता था। पढ़ा है आपने कभी फरीसी और चुंगी लेने वाले की कहानी? निकालना, लूका 18 अध्याय निकालो। लूका 18 अध्याय क्या लिखा है? लूका 18 और उसके 9 से 14 तक पढ़ना। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है, अगर मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर लिखा है फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। 9 में लिखा है, लूका 18 के 9 क्या लिखा है? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हाँ, कि धर्मी है, कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे। क्या जानते थे? अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरे को, अरे मैं तो मुंह से गालियां नहीं देता है ना, मैं तो व्यभिचार नहीं करता, मैं तो चोरी करना भी छोड़ दिया, अब तो मैं उपवास भी रखता हूँ, अब झूठ भी नहीं बोलता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा। क्या लिखा है? हाँ, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा हे परमेश्वर, कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला या नाई और ना व्यभिचारी हूँ और ना इन चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहर कर जाकर अपना घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, हालेलुया हालेलुया। पता है आपको न दूसरे के अंदर कमियां नहीं ढूंढना है, दूसरे के अंदर कमी, अपने अंदर कमी ढूंढना है। आपकी पत्नी कौन सी पाप कर रही है? आपकी पत्नी क्या आपसे लड़ाई कर रहा है, या आपका पति आपको मार रहा है ना, गालियां दे रहा है? उसके अंदर कमी मत ढूंढो, अपने अंदर कमी ढूंढो। हालेलुया। है ना, कि ये तो 2 बार उपवास करता है, 2 बार उपवास रखता है ना। मैं अपने आप को क्या है, धन्य कहता हूँ। यीशु मसीह में हम आशीषित हैं। हम क्या है, उपवास रखते हैं, चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं। इन बातों पर घमंड मत करो। हालेलुया। इस आदमी के अंदर क्या कमी था? सब कुछ ठीक था, एक कमी था। क्या कमी था? दोष लगाना। क्या कमी था? ये दोष लगाता था। हालेलुया हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय निकालो। ये क्या करता था? दोष लगाना। धर्मी है, उपवास रख रहा है। हफ्ते में कितने बार उपवास रख रहा है? 2 दिन। व्यभिचार नहीं कर रहा है ना, चोरी भी नहीं करता है, किसी को सताता भी नहीं है, परंतु क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। किसके समान नहीं हूँ? किसके समान नहीं हूँ? हालेलुया। पता है, अगर आप प्रभु के प्रति धर्मी बनोगे तो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, किसी को गालियां नहीं देना है।
तो फिर क्या करना है? संसार के लोग क्या करते हैं? तुरंत बदला लेते हैं। अगर कोई आपको गाली दे दिया या आपको नौकरी से निकालने की धमकी दे देगा तो क्या करोगे? लड़ जाओगे। गालियाँ का मतलब होता है श्राप देना। गाली का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? पढ़ना 1:7 में मत्ती। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्या नहीं करना है? दोष नहीं लगाना है। क्या नहीं करना है? अपने भाई के ऊपर दोष मत लगाओ। प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। इनका पिछले महीने में गया था इनके घर, विनोद भाई के घर, है ना। 15-16 दिन हो गया, 20 दिन। कब गए थे हम लोग? 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया। तो इनके पापा ने क्या कहा था? पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। हमारे नो पापा के जो डेथ सर्टिफिकेट है ना, वो हमारे रिश्तेदार नहीं दे रहे हैं। कब से नहीं दे रहे हैं? कितने साल हो गए? काफी साल हो गए, 6 साल। काफ़ी साल हो गया। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल नहीं दिया। और जब प्रार्थना हुआ 1 ही महीने में दे दिया। सोचो प्रार्थना में कितना शक्ति है। एक बार भाई गवाही दे रहे थे कि मैंने कुछ गलती नहीं किया। देखो आपकी गलती नहीं है ना, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पता है आपको। अब बाकी तो आप प्रार्थना करने वाले लोग हो। हमारे साथ तो कौन है? प्रभु खड़ा है, कह रहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, चल। हालेलुया। पता है इनको क्या है ना, काम पे से निकाल दिए सुपरवाइजर ने। कोई गलती नहीं था, पता है। पूरा सुपरवाइजर और पूरा स्टाफ सब खाली हो गए। हालेलुया। एक मिल के बोला हमसे तो गलती हो गई, हमने आपको निकाल के हमें भी निकाल दिया मालिक ने। जाओ, सुपरवाइजर हो मैनेजर हो, है ना। आपका गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो गया तो प्रभु से माफी मांगो। हालेलुया। क्या लिखा है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम दोष लगाओगे तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया। तुम किसी का चोरी करोगे तो तुम्हारा भी धन चोरी, इसलिए चोरी करना छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आगे क्या लिखा है? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता तू है? अपने भाई की आंख की तिनका को क्यों देखता है? और अपनी आंख के लाठा अपनी आंख की लाठा तुझे नहीं दिखाई देता। और जब तेरी ही आंख में लाठा, अगर आप जबकि तेरी ही आंख में लाठा है तो तू अपने भाई के कैसे कह सकता है? तो अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरे आंखों से तिनका कि मैं तेरे आंखों से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, हे कपटी, पहले अपनी आंख से पहले अपने आंख से लाठा निकाल ले, लाठा निकाल ले। हालेलुया। और आगे तब तू अपने भाई की आंख का तो अपने भाई की आंख की तिनका को भली भात देख निकाल, भली भात देख कर निकाल सकता है। और पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, पवित्र वस्तु कुत्ते के आगे न दो, मत डालो। और अपने मोती सूरों को और अपने मोती सुअरों को आगे मत डालो। हालेलुया। ऐसा न हो कि बस ऐसा ना हो कि वो क्या करे, पैर से पावो तले रौंदे। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई सुनना नहीं चाहता तो क्यों बार बार उसको कह रहे हो कि प्रार्थना में चलो, प्रार्थना में चलो। परमेश्वर का वचन क्या है? मोती के समान है। जो उसको ग्रहण करेंगे वो स्वर्ग का राज्य उनको दिया जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो उनका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु की बात नहीं सुनना चाहते हैं उनको समझाने से बेकार है। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझा दो, नहीं समझ रहा छोड़ दो उसको। हालेलुया। यहाँ पर क्या टैटू खुदवा लेते हैं ना कोर्स के, और ऐसे सिगरेट भी पीते हैं।
तो कुत्ते के सामने अपने मोती, दूसरा देखेगा क्या करेगा, अरे तुम ईसाई हो, हाँ हम ईसाई हैं, और क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नाशा कर रहे हैं। बाइबल कहती है नाशा करना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, पियक्कड़ मत बनो, है ना। हम क्या यीशु मसीह को मानते हैं और क्या कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं। तो इनको क्या कहती है बाइबल, कुत्ता कहती है। क्या कहती है, अपने मोती, परमेश्वर का वचन क्या है, मोती के समान है। यीशु मसीह क्या है, मोती के समान है, और वो कुत्ते के हाथों में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, दोष नहीं लगाना, किसी के ऊपर दोष, किसी को श्राप नहीं देना, और किसी से बदला भी नहीं लेना है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, किसी दोष मत लगाना और किसी से बदला भी नहीं लेना है। मत्ती 5 अध्याय का लो, उसकी 43 में लिखा है। क्या लिखा है, 5 की 43 में, किसी से बदला भी नहीं लेना है। बदला लेने का मतलब क्या होता है, हम लड़ जाते हैं, अपने घर में लड़ जाएंगे, अपने पति से लड़ जाएंगे, अपने मालिक से लड़ जाएंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है कि बदला मत लो। क्या मत लो, आगे सोचो, कोई अगर औरत अपने पति से लड़ जाएगी तो जीत जाएगी, शरीर में जीत जाएगी, जीत जाएगी। कितना भी मोटी औरत हो और उसका आदमी कितना भी पतला हो, तो भी वो शरीर में क्या होता है, मजबूती ही होगा। होगा नहीं होगा। अपने मालिक से लड़ाई करके क्या करोगे तुम, खूब से उसको 2 गालियाँ दोगे, वो क्या करेगा, नौकरी से निकाल देगा तुम्हें, निकाल देगा नहीं निकाल देगा। इसलिए क्या है, किसी को श्राप भी नहीं देना है, मतलब बदला नहीं लेना, बदला नहीं लेना है। आपका पति आपको नहीं मारता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मार नहीं सकता, वो प्रभु का भय मानता है इसलिए नहीं मार रहा है। इसलिए क्या है, उसको क्या है, उसको गाली मत दो, उसे लड़ाई झगड़ा मत करो, उसके ऊपर बेकार में गुस्सा मत करो, है ना। नहीं तो एक थप्पड़ मारेगा ना तो 10 दिन उठोगे नहीं। और मालिक जब निकाल देगा ना तो जाओ नौकरी ढूंढते रहना। समझ गए, अपने मालिक के क्या करना है, अधीन रहना है। क्या रहना है, कोई भी आपको सता रहा है उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। क्या करो, क्या करो, पढ़ो। क्या लिखा है 43 में, 5 की 43 में क्या लिखा है, तुम सुन चुके होगे, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्या रखना है, क्या रखना है, क्या रखना है, सत्येंद्र भाई क्या रखना है, प्रेम रखना है, प्रेम रखना है। क्या रखना है, प्रेम रखना है। अपने दुश्मनों से, आपका कितना भी नुकसान किया है कोई बात नहीं, क्या रखना है, आगे क्या लिखा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या करो, क्या करो, सताने वालों के लिए बदला लेना, बदला लेना है या प्रार्थना करना है, क्या करना है, हालेलुया, हालेलुया। अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना। आज तुम नौकर हो, क्या पता परमेश्वर वहाँ पर मैनेजर बना दे, हालेलुया। और बादला मत ले, प्रार्थना करो अपने सताने वाले के लिए। बादला लोगे प्रभु आपके साथ नहीं देगा, प्रार्थना करोगे प्रभु आपके साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया। इनका घर इनके नाम नहीं हो रहा था ना, बदला ले सकते थे ना, केस भी कर सकते थे, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते थे। इन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया, फ्री में मिल गया ना। विश्वास किया तो पूर्ण करना। अब केस करते तो क्या होता, पैसे भी लगता, टाइम भी बर्बाद होता। प्रभु पता है, जिससे प्रभु खुश होता है ना, उनको उनकी बैरियों से भी मेल मिलाप करा देता है। क्या करा देगा, आपकी बैरी भी आपसे मेल मिलाप कर लेंगे। और जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु है। हालेलुया। क्या लिखा है, प्रार्थना करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, नाम लेके प्रार्थना करो।
नाम जानते हो तो प्रार्थना करो, नाम नहीं जानते हो तो जो पद पे वो है उसके वो पद के नाम से प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करोगे परमेश्वर मन को बदलेगा। पता है आप आशीषित हो गए, वो भी आशीषित होगा। हालेलुया। अपने मालिक के लिए प्रार्थना करो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जहाँ काम करते हैं ना, मेरे मालिक को और 7 कंपनी खोले। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मालिक और ऊपर जाए, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? आपका भी, आपका नौकरी छूटेगा तो क्या होगा? आज कंपनी बंद हो रही है, प्रतिदिन कंपनी बंद हो रही है। प्रार्थना करो आपका कंपनी और ऊपर जाए, आपका नौकरी बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है, महाराजा धीराज है। हालेलुया। पढ़ो आगे क्या लिखा है? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अपने सताने वाले के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। तो तुम स्वर्गीय पिता की क्या ठहरोगे? संतान ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके साथ किसी ने बुराई किया है तो बुराई के बदले बुराई नहीं करना। बुराई कौन करता है? जो भूतों को पाल के रखते हैं। तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, जड़ी बूटी बांध देंगे, है ना, उसका नाश हो जाएगा, है ना, उसका घर नाश हो जाएगा, उसके अंदर बीमारी भेज देते हैं। कौन नाश करता है? शैतान को पालने वाले। परमेश्वर कह रहा है कि तुम बुराई के बदले बुराई मत करो। हालेलुया। अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 12 के साथ पढ़ो, रोमियो 12 की 17 क्या लिखा है? बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता करो। हालेलुया। बुराई के बदले किसी से बुराई, आज से क्या है? बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करना। समझ रहे हैं आप? आपके पैसे चोरी हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर उससे भी बड़ा आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको नौकरी से निकालने की धमकियां मिल रही है, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्या उससे भी बड़ा आशीष देगा। अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। रोमियो 12 के 19 में क्या लिखा है? लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा मत लेना। हे प्रियो अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। किसी से पलटा नहीं लेना है। अगर आपको कोई थप्पड़ भी मार देता है तो आप उसको क्या है? श्राप मत दो, गाली मत दो। वचन कहता है कि अपने अधिकारियों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पुलिस वाले, उनको गालियां मत दो। उनके लिए क्या है? बुरा भला। अपने घर की कोठरी में भी बुरा भला उसको मत बोलो। जो काम कर रहा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। पलटा ले कौन लेगा? प्रभु। हालेलुया। कौन लेगा? बच्चे हाला नहीं, कौन पलटा लेगा? प्रभु को पलटा लेने दो। हालेलुया। क्रोध को अवसर दो। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनके मन को बदले। हालेलुया। ये प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? बदला नहीं लेना है। पहला पत्रस निकालो जल्दी से, 5 की 6 7 में क्या लिखा है? पहला पत्रस 5 की 6 और 7 क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिसे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, अपने आप को दीन बनाओ, नरम बनाओ, तो क्या करेगा? तुम्हें उचित समय आने पर तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। और साथ में लिखा है अपनी सारी चिंता, सुनो ध्यान से, अपनी सारी चिंता, लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। किस पर? प्रभु पर डाल दो सारी चिंता। लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नींद लग रही है क्या? उनको पूछो, नींद लग रही है? नींद लग रही है आपको?
रात में सोनी है? हालेलुया। क्योंकि उसको क्या है, तुम्हारा ध्यान है, अपनी सारी चिंता उसी पर। हालेलुया, हालेलुया। सारी चिंता उस पर डाल दो, वो तुम्हारा ध्यान करेगा। क्या लिखा है इब्रानियों 13:5 में? लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा है? ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, इसलिए सारी चिंता प्रभु पर डाल दो। हालेलुया। 6 में क्या लिखा है? इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आपका सहायक कौन है? प्रभु आपका सहायक होना चाहिए, यहोवा परमेश्वर आपका सहायक होना चाहिए। हालेलुया। डरो मत, मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी शैतानी शक्तियां तुम्हारा कुछ भी बिगाड़। प्रभु क्या है? सहायक है। यीशु मसीह क्या है? इसीलिए क्या है? बदला नहीं लेना है, सारी चिंता उस पर डाल दो। प्रार्थना करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, सिर्फ प्रार्थना करो। हालेलुया। और उससे मेल मिलाप करने की कोशिश करो। संसार के लोग क्या करते हैं? बदला लेते हैं, अपने बैरियों से बैर और दुश्मनों से दुश्मनी। यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? जो तुम्हें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो और अपने बैरियों से बैर मत रखो, प्रेम रखो। हालेलुया। जो आपका नुकसान किया है उसे बैर मत रखो, परंतु प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? क्या करना है? क्या करना है आपको? अपने बैरियों के लिए क्या करना है? प्रेम करना है। और जो आपको सताते हैं क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना। अपने बैरियों के लिए। आपका बैरी कौन है? शैतान। आप ये देखो कि उसके अंदर से कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। उससे बैर रखो, उसका दुश्मन बनो। मनुष्य का किसी से बैर मत रखो, कोई भी मनुष्य से बैर मत रखो, उससे प्रेम रखो, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप चुप रहेंगे ना, नहीं प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं होगा। प्रार्थना जीवन, प्रार्थना ही जय है। और जीने के लिए क्या है? ये नियम है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर का नियम है, सिर्फ प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। आपके शरीर में बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करो। शैतान को अपने घर से बाहर भगाओ, अपने शरीर से। यीशु मसीह के वचन में लिखा है ना, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? मरकुस 16:16 में पढ़ते हैं, 17 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या कहना कि मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल। क्या करना है? मेरे अंदर से बीमारी वाली जो होता है ना, बीमारी का नाम होता है ना, उसका नाम लेके विरोध करो, है ना। दर्द वाली आत्माएं, बीमार वाली आत्माएं, कैंसर वाली आत्माएं, लहू बहाने वाली आत्माएं, दर्द वाली आत्मा है ना, पेट में दर्द करती रहती हैं, कहो मेरे अंदर से निकलो यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना। प्रार्थना करोगे सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर पैसे से खुश नहीं होता है। अभी भाई ने कहा ना कि मैं चाहता हूँ कुछ करूँगा, है ना, वो करना आपकी मर्जी है। परमेश्वर के पास वो क्या है? वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों को भीख मांगते देखे हो? यीशु मसीह के नाम से दे दे। अगर किसी भी कलेसिया के आदमी बाहर जाके भीख मांगता है यीशु मसीह के नाम से, तो उस कलेसिया वाले के लोगों के ऊपर क्या है? शर्म आना चाहिए।
कि अपने भाई को खिला ही नहीं सकते, अपने भाई को एक नौकरी नहीं दिलवा सकते, उसे घर में राशन नहीं भरवा सकते, और वो बाहर जाके भीख मांग रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अनाथों को संभालो, विधवा को संभालो। हालेलुया। कोई भी भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या है? राजाओं का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके धन लूटते हैं, बाइबल कहते हैं उनका प्राण भी खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, परंतु नहीं, उनके प्राण नाश होने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। मन को परमेश्वर बदले। क्या प्रार्थना करना है? मन को बदले। मेरे दुश्मनों से क्या हो? मेल मिलाप हो। मेरे अंदर से नाश करने वाली आत्माएं दूर हो। हालेलुया। अपने सताने वाले के लिए क्या हो? श्राप मत दो। क्या दो? आशीष दो। क्या दो? आशीष। हालेलुया। प्रार्थना करो। पहले 18,000 था, अब 30,000 हो गया, और रही बात नौकरी की तो नहीं छूटेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप रोते हुए आते हो ना, परमेश्वर आपको हंसते हुए भेजेगा। हालेलुया। आपने पहले जिंदगी याद करो, आप कैसे आए थे प्रभु के पास? रोते हुए। जब प्रभु ने आपको हंसा के भेजा है तो आप क्या रोने देगा? वो नहीं रोने देगा। डरो मत। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं।